आज हम पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं श्री हनुमान कथा बागेश्वर धाम महाराज के दिव्य दरबार में पहुंच चुके हैं। आज कथा का अंतिम दिवस है। देख सकते हैं आप किस प्रकार अंतिम दिवस में लोगों की भीड़ बाबा जी दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हो चुकी है। कुछ ही क्षणों बाद वो हमारे बीच में पधारेंगे। हम आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाएंगे कि कितने लोग यहाँ पर अभी तक आ चुके हैं। जैसा कि अनाउंसमेंट हो रहा है, सुन सकते हैं आप। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। हरि
बोले बागेश्वर धाम की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, पीताम्बरा माई की, अन्नपूर्णा माई की, गौ माता की। हमारा सभी अतिथि वर्ग से निवेदन है तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मंच से प्रस्थान करेंगे और छोटे वाले मंच पर भी कोई नहीं बैठेगा। हमारा सभी से निवेदन है, सभी से हमारा निवेदन है कि सीधी आप पावन मंच से प्रस्थान करके सभी अतिथि वर्ग को प्लीज सभी मंच जो है अतिथि वर्ग पूरा खाली दीजिए। आप सभी से निवेदन मंच से खाली, छोटे मंच से पूरा खाली होगा, पूरा खाली, छोटे मंच खाली खाली करो, एक मंच खाली करो। आपसे निवेदन है कि सभी अतिथि प्लीज, जिससे कि आगे के कार्यक्रम में कथा में विलंब न हो तो प्लीज आपसे भी बाबा मंच और छोटे मंच से प्रस्थान करेंगे, प्लीज सभी से निवेदन है। प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप सीधी पावन मंच से प्रस्थान करेंगे। आप सभी से हमारा निवेदन है, एक बार बड़े भाव से सभी जयकारा लगाएंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, पीताम्बरा माई की। तथा पंडाल स्टेडियम में आए हुए सभी बागेश्वर धाम के बगिया के फूल श्रद्धालु, आस्थावान एवं सत्संग चैनल के माध्यम से, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से, बागेश्वर धाम फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे सभी भक्तगण तो बागेश्वर परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और आज कथा का विराम दिवस है। पिछले 4 दिनों से लगातार हम भव्य विशाल आयोजन का आनंद ले रहे हैं और इस आयोजन के मुख्य यजमान और एवं आयोजक हमारे माननीय गृहमंत्री जी डॉक्टर गौतम मिश्रा दादा, जिन्होंने इतना सुंदर भव्य विशाल आयोजन किया। एक बार तालियों से उनका आभार व्यक्त करते हैं। पिछले 4 दिन से लगातार कथा का हम आप सभी रसपान कर रहे हैं और ये 4 दिन कैसे निकल गए हम आप सभी को पता भी नहीं चला, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव भगवान की इतनी सुंदर वाणी है, इतनी सरल भाषा है, जो कुछ भी बोलते हैं वो मस्तिष्क से होते हुए सीधे हृदय में समा जाती है। पूज्य भगवान की कथाएं, पूज्य भगवान के प्रवचन और पूज्य भगवान के द्वारा हम आप सभी को आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी लोग सो रहे हैं, इंद्र भगवान का भी कृपा हो गई है, तो इंद्रदेव भगवान भी आज कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। ऐसे ही पूज्य भगवान की कथाएं हैं, प्रवचन हैं और ऐसे ही पूज्य भगवान हम सब पर कृपा बनाए रखते हैं, जिससे कि हम सभी का कल्याण होता है। पूज्य भगवान धार्मिक चेतन के संकट पर के चर्चा पर आधारित नहीं है, निर्भर नहीं है, क्योंकि
पूज्य भगवान ने सामाजिक कार्यों की एक ऐसी लंबी कतार खड़ी की है जिससे कि आज पूरा समाज बिखरा हुआ एकजुट हो रहा है और एकता की खुशबू पूरे विश्व में बागेश्वर धाम से चल रही है। पूज्य भगवान ने हर वर्ग हर जात पात का नाता तोड़ करके बागेश्वर धाम को एक ऐसा तीर्थ बनाया है जहाँ पर मठ मंदिरों का विकास नहीं किया जाता है, अपितु बागेश्वर धाम पर आने वाली संपूर्ण प्रवृत्ति से, बागेश्वर धाम पर आने वाली दान पेट की राशियों से हर वर्ष हर घर हर समाज की जो लेखन बेसहारा बहन बेटियां हैं जिनका कोई नहीं है, कहते हैं हारे का सहारा बागेश्वर धाम हमारा, जिनका कोई नहीं है उनके लिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कन्या विवाह संपन्न कराई जाती है। 1/5/2022 को परम पूज्य बुद्ध भगवान के पावन सानिध्य में 108 कन्या विवाह संपन्न हुए और आने वाली शिवरात्रि 18 फरवरी 2023 को 121 कन्या विवाह संपन्न होने जा रहे हैं। एक कन्या विवाह आप सभी के सहयोग से और बागेश्वर परिवार के सहयोग से संपन्न होने जा रहा है। हर एक हिंदू परिवार को अपने सामर्थ्य अनुसार कन्यादान देना चाहिए। कहते हैं सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। तो आओ हम आप सभी परम पूज्य बुद्ध भगवान के जगत कल्याण संकल्प में जुड़कर सहभागी बने और पुण्य लाभ प्राप्त करें। पूज्य बुद्ध भगवान ने कन्या विवाह पर ही जोर नहीं दिया, अपितु बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ बनाया है जहाँ पर आज बुंदेलखंड के राजा को बागेश्वर धाम, बुंदेलखंड के राजा बागेश्वर धाम कहे जाते हैं, जहाँ पर निरंतर विगत 3 वर्षों से मां अन्नपूर्णा रसोई महाप्रसाद भंडारा प्रतिदिन हजारों लोग और प्रति माह लाखों लोग मां अन्नपूर्णा की कृपा से भोजन प्राप्त करते हैं। ये सभी पूज्य भगवान के बागेश्वर सरकार के संकल्प में आप सभी के सहयोग से और बागेश्वर धाम सरकार के सहयोग से निरंतर कर रहे हैं। पूज्य भगवान ने अपने बागेश्वर परिवार के भक्तों के लिए एक अनूठा और अद्भुत संकल्प और लिया है। जो भी भक्त जिनको भी पितृ दोष है, जो अपने पूर्वजों से किसी कारणवश विचलित है, उनके लिए 11 सितंबर की 18 सितंबर भगवान विश्वनाथ की पावन नदी काशी बनारस में 108 अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ एवं सामूहिक परिकर्मण संपन्न हो जाए। तो आप सभी भी जो भी भक्त पूज्य भगवान के साथ काशी बनारस जाना चाहते हैं, कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं एवं टीवी स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। बागेश्वर सरकार के आगामी कार्यक्रम 15 अगस्त से 21 अगस्त दिल्ली में जापानी पार्क में रोहिणी में 7 दिवसीय सिर्फ भागवत कथा होने जा रही है। 2 दिवसीय दिव्य दरबार 17 और 18 अगस्त को है। तो आप सभी दिल्ली पहुंच सकते हैं और कथा का सुना कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज की पंचम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हुए पूज्य भगवान के पावन सानिध्य में पूज्य भगवान ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां कहते हैं। हनुमान का जहाँ पर गुणगान होता है, हनुमान का जहाँ पर गुणगान होता है, सिंदूर कराने से सब काम होता है, सिंदूर कराने से सब काम होता है। भरोसा है जिनको श्री बागेश्वर धाम पर, भरोसा है जिनको श्री बागेश्वर धाम पर, पल भर में उनका सब काम होता है। तो बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य बुद्ध भगवान सन्यासी बाबा की, पीताम्बरा माई की। आइए चलते हैं परम पूज्य बुद्ध भगवान के श्री चरण में हम आप सभी प्रणाम करते हुए उनके अमृत वाणी से हम सभी कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राम। राम
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावदनं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं नामं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वायुमुख्यं श्रीरामं शरणं सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् सीता
शिखा से बचाती है ताकि मन कहीं विषयों में न जाए। अगर आप चाहते हो कि मन राम जी के चरणों में लगे तो आओ स्वर्ग में देवता भी उसका करते हैं अभिनंदन। स्वर्ग में देवता भी उसका करते हैं अभिनंदन, जो करते सदा हनुमान जी का वंदन। Bye.
गंगा मैया की, माँ धूमावती मैया की, रतनगढ़ वाली माता की, सब संतन की, गुरुदेव ब्राह्मणों की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, इस पंडाल में आने वाले सब भक्तन की, कथा सुनतन की, नाय आने वालन की भी, नमः पार्वती पते हर हर परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोट सूर्य समर्थ भगवान अकाल कृपा करने वाले दयालु दीनानाथ दयालु दाता दामोदर भगवान श्री राघव सरकार, जिनके पावन कृपा में स्वभाव से समस्त जगत में आधारित भूत चेतना विद्यमान है, ऐसे दीन वत्सल दयालु दीनानाथ दाता भगवान श्री रामचंद्र भगवान के पाद कमलों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ज्ञान नानागण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम, अनंत उपाधियों से विभूषित कलयुग के राजा, जिनका चारों युगों में परिताप है और जिनकी छत्र छाया में विराजमान होकर के हम जिनके पावन मंगल में चरित्र को 5 दिन के लिए श्रवण करने विराजमान थे, ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत श्री बागेश्वर हनुमान जी के पाद कमलों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। व्यास महिमा पूज्यपाद दादा गुरु सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा माँ पीताम्बरा माँ धूमावती मैया के चरणों को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम आप सबसे प्रार्थना, बालक पर अपना वरद हस्त रखें, किसी न किसी रूप में विराजमान हो जाए, दास को अनुग्रहित करें। सब संत जनों, आज संत मंडली खूब यहाँ उपस्थित हुई है, जगह जगह से सब संत जन विराजमान है, बारंबार चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम दास का स्वीकार। भूदेव ब्राह्मण आज संस्कृत दिवस के पावन अवसर पर सात वटुक आचार्य माँ पीताम्बरा मैया वेद विद्या पीठ में अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे सभी आचार्य भक्तों को भी बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे परम स्नेही बाबा हसमुख बाबा, आपका एक नाम है हवाई जहाज बाबा, पायलट बाबा, पायलट बाबा, ये कभी हवाई जहाज से उतरते ही नहीं, किसी भी देश में जाते हैं, जापान जाए, अमेरिका जाए, 10 मिनट में फिर रिटर्न कीजिए। ऊंचे बहुत ज्यादा आनंद आता है, धरती से इनका बैर है, आसमान से मोहब्बत। ऐसे पूज्य हसमुख बाबा हमारे बड़ी आत्मा भक्कर साधु हैं। इन महात्मा की एक बड़ी खूबी यह है, लॉकडाउन जैसे काल में अपने हाथ से 1-1 क्विंटल की रोटियां बना करके सबको खिलाते हाथ से, और एक ही वस्त्र पहनते हैं, दूसरा कभी लेकर नहीं चले। इनके बैग में रुपया मिले ना मिले, चॉकलेटें और वीजा पासपोर्ट इतने मिल गए हैं कि 8-10 गाँव में अफल गए। ऐसे कुछ महाराज जी हमारी आत्मा है, सच कहें तो इनको देख लेते हैं मन पर। अभी हम शिव पूजन में बैठे थे, बाबा जी देख लेते शंकर जी अलग दिखाते जी अलग दिखाते, बार बार हमें हंसी आती। मैंने कहा कम से कम शिव पूजन में तो गंभीर राव करण जी, लेकिन जैसे महाराज जी दिखा जाए तो फिर हमारे दांत बत्ती से करे आप। ऐसे कुछ महाराज जी ग्रेटर नोएडा वाले कुछ महाराज जी भी विराजमान है, और एक अद्भुत महापुरुष भी विराजमान है, रतनगढ़ वाली माता के प्रमुख पुजारी जी आज कथा के माई के चरणों को भी प्रदान। और हमारे बुंदेलखंड के गौरव संत, वर्तमान में संपूर्ण भारत के आभूषण महापुरुष परम पूज्यपाद बुंदेलखंड के गौरव श्री 108 श्री जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के कृपा पात्र और कनक भवन ओछावाल मंदिर के श्री महंत पूज्य अमृतदास जी महाराज जी भी यहाँ विराजमान है, और श्रेष्ठ पीताम्बरा माता के आचार्य पटोकर धाम से भी आचार्य जी थे, हाँ आचार्य जी पटोकर धाम से भी आचार्य जी सब पधारे हैं। आप सब संत जगह जगह से पधारे, आप सबके चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार। एवं जितना भी श्रोता समुदाय यहाँ विराजमान है, आप सब कछु बैठे हैं, कछु खड़े हैं, कछु ट्रैक्टर में लोग खड़े। बरसात का मौसम है तो बैठने की व्यवस्था में असुविधा हो रही, फिर भी कुछ दरिया के आसपास के बड़े वाले कंजूस
घर पे बैठ के टीवी सत्संग चैनल खोले और चाय की चुस्की लेके बिस्कुट खा करके कथा सुन रहे हम सब आलसियों सहित ग्राम दिवस आज पंचम दिवस पर आप सबको देश विदेश में जो संस्कार टीवी चैनल पर आपको कथा फिर सुनेंगे और अभी लाइव सत्संग चैनल पर देश विदेश में सुन रहे हैं बाकी सुनाम जी सबको बाबा की एक पंक्ति सिया राम सर्व जग भैया साधु जी अरे जरा जोर से बोलो इतने धीमे 5 दिन कड़ गए आज तो हमें फोटो उड़ जाए आज तो जोर से बोलो साधु जी आज कब 5 दिन निकल गए पता ही नहीं तुम्हें लगो हो तो हम क्या बता हम हैरान दिया कछु तो इसे पता नहीं लगा था कि 4-5 बजे सुबह उनसे चक्की जैसे पिसई थे और फिर 2-2.5 घंटा आराम करो फिर जब तिलक चंदन लगा कर 3-4 एकड़ को प्लाट पोत के फिर भैया फिर दिन भर वही कहीं मिलना हर चीज दरबार नारायण नारायण फिर कथा और फिर काम के जाओ तो फिर कहूँ दीक्षा कहूँ कछु महाराज जी विराजमान है हनुमान जी की अद्भुत लीला हुई मां पीताम्बरा की पावन नगरी दतिया मंत्रों की नगरी उप वृंदावन दतिया में 5 दिवस तक हनुमत चलते थे एक भाव आज हमारे मन में बैठे बैठे आ रहा है 5 दिन की ही कथा का संकल्प क्यों निकला एक तो तारीखों में बड़ी दिक्कत थी बड़ी मुश्किल से 5 दिन एडजस्ट कर पाए कथा तो हमें 7 दिन की बोलनी थी और 5 दिन की कथा का निकलने के पीछे आज हमें रहस्य नजर आ रहा कि श्री हनुमान जी पंचमुखी हैं इसलिए 5 दिवसीय कथा का महोत्सव और हम तो हमेशा बोलते हैं अपने राम तो पागल मूर्ख नालायक है कुछ पढ़े लिखे हैं ही नहीं हनुमान जी ही जो बुलवा देते हैं हमें लग रहा 5 दिन की कथा 5 मुखों से हनुमान जी ने दतिया में बोला एक दिन में एक मुख इसलिए पंचमुख की कथा की चर्चा आती अहिरावण के यहाँ जब अहिरावण का वध करने श्री हनुमान जी गए अहिरावण की कुलदेवी बड़ी तांत्रिक सिद्धि की तेज थी तो 5 दिया जल रहे थे तो मां कामाक्षी ने बताया कि अगर तुम अहिरावण को मारना चाहते हो तो मेरी शक्ति को सुसुप्त करवाना चाहते हो तो एक काम करो ये जो 5 दीपक जल रहे हैं इनको एक साथ बुझाओ और उन सभी दीपकों को एक साथ बुझाने के लिए ही श्री हनुमान जी ने 5 मुख प्रकट किए इसलिए पंचमुख हनुमान और आज दतिया में भी 5 दिवसीय कथा ग्राम हो गई अभी नहीं आज की जो बची है ग्राम हो जाएगी लेकिन चर्चा एक ही चौपाई पर चल रही है हनुमान चालीसा की साधु संत के साधु
श्री हनुमान जी महाराज साधु संतों की रखवाले। हाँ, कलयुग में साधु संतों के बिना पैसों के दिए हुए बॉडीगार्ड हनुमान जी ही है। हाँ, सबके लिए तो कोई जो नेता अभिनेता होते हैं ज्यादा बड़ी पहुंच वाले होते हैं। आप लोग पुलिस सेवा वाले लग जाते हैं, बंदूक के टक्का नहीं लग जाता। अच्छे बात है, बड़ी बड़ी बंदूकें, मोटी मोटी बंदूकें, पतली पतली बकाता हुआ लगी, हल्की हल्की कटोरी दिया तैयार हो जाते, रक्षा करते हैं। लेकिन संतों का कौन है? जो संत भक्कर है, जो भजना नहीं, उनका कौन है? गोस्वामी जी ने विचार किया कि उनके श्री हनुमान जी, और अनेकों जगह चरितार्थ श्री हनुमान जी ने किया।